हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष और आज अपन एक लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है सॉर्ट कलर्स। सो बेसिकली क्वेश्चन का कहना ये है कि अपने को एक अरे गिवन होगा, उसको अपने को इस तरह अरेंज करना है कि सारे जो ज़ीरोज़ है वो स्टार्टिंग में हो, उसके बाद 1 हो और लास्ट में हो 2। ओके। सो मतलब ये है कि इस अरे को अपने को सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। जैसे पहले एग्जांपल में अपने को अरे दिया है 2 0 2 1 1 0। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना फाइनल रिजल्ट क्या होगा? अगर 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 अपन ज़ीरोज़ को अरे की स्टार्टिंग में लाते हैं, फिर उसके बाद 1 और आखिरी में 2, तो ये कुछ सोल्व करने के बाद ऐसा दिखना चाहिए 0 0 1 1 2 2। मीन्स अपने को एक अरे दिया है, अपने को उसको सॉर्ट करना है। कंडीशन ये दी हुई है कि अरे में सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट होंगे, या तो उसमें 0 होंगे, 2 होंगे या फिर उसमें 1 होगा। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, अपने को जो फाइनल रिज़ल्ट देना है उसका वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या आएगा अपने दिमाग में? सबसे पहला ये है कि अपन अरे को सॉर्ट कर दें। अरे को सॉर्ट करने के लिए अपन कोई सी भी टेक्निक लगा सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया। इन सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं क्विक और मर्ज सॉर्ट दोनों को छोड़ दूँ तो बाकी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में एन स्क्वायर तक जाएगी। और अगर मैं क्विक सॉर्ट से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा एन लॉग एन। पर इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि अपने को सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट दिए हुए हैं, 0 1 और 2। मतलब इस क्वेश्चन को अपन कम टाइम में कर सकते हैं, एन लॉग एन से भी कम टाइम में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को कोई भी लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है, जैसे जावा के केस में अरेज डॉट सॉर्ट होता है, क्योंकि अगर इसको यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे तो क्वेश्चन सीधे ही सोल्व हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को कुछ रिटर्न नहीं करना है, वॉइड फंक्शन है, तो सिर्फ अपने को नॉर्मली सोल्व करना है। और इस क्वेश्चन को अपने को इन प्लेस करना है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करनी है ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। तो अगर सबसे पहले ब्रूट फोर्स का देखा जाए तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स क्या आएगा दिमाग में? वही कि अपन कोई सा भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर कभी क्विक सॉर्ट लगाता हूँ मैं, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी एन लॉग एन। वैसे क्विक सॉर्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो बेस्ट है यहाँ पे। ठीक, एक बार और इनपुट समझ लेते हैं अपन। 1 1 एंड 0। सो इस केस में क्या है, अपने पास ये अरे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है कि जो सारे ज़ीरोज़ हैं उनको अरे की स्टार्टिंग में लेके आना है, और जो 1 है वो बीच में कहीं रहेंगे, और जो अपने 2 है वो अरे के एंडिंग में रहेंगे सारे 2s। ठीक है, तो क्या अप्रोच आएगी इसके लिए? ठीक है, ये अरे अपने पास, इसमें समझ लो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 2 1 0 0 1। मैं क्या करूँगा, सिंपली अरे को इटरेट करूँगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस इंडेक्स पे, जो कि मेरा 0th 1 2 3 4 5, इस इंडेक्स में मेरे पास है 2 एलिमेंट। जब भी मेरे को 2 इनकाउंटर होगा, मेरा मकसद क्या है कि इसको मुझे सबसे आखिरी में पहुँचाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे लास्ट में डाल दूँगा। लास्ट में कैसे? इस एलिमेंट को मैं आगे ले आऊँगा, स्वैपिंग कर दूँगा, ठीक है? और जब भी मेरा 1 इनकाउंटर होगा, मुझे उसको बीच में पहुँचाना है। जैसे अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ मेरे पास क्या है, अगर मेरा अरे में इटरेट करते-करते यहाँ आ गया, यहाँ मेरे को 0 मिला, तो मुझे उसको स्टार्टिंग में स्वैप करना है। तो मतलब एक कॉन्क्लूज़न ये आ रहा है कि जैसे अपन अरे को इटरेट कर रहे हैं, तो एक पॉइंटर तो अपने को इटरेट करने के लिए चाहिए और 2 पॉइंटर अपने को ऐसे मेंटेन करने पड़ेंगे, एक अरे के स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। क्योंकि जब भी अपन 2 एनकाउंटर करेंगे, अपन उसको लास्ट वाले से रिप्लेस कर देंगे, और जब भी अपने पॉइंटर पे अपन 0 को एनकाउंटर करेंगे, उसको अपन फर्स्ट वाले से स्वैप कर देंगे। सो ऐसा कंसिस्टेंटली करते रहे तो अपना अरे सॉर्टेड मैनर में मिल जाएगा अपने को। ठीक है, मैं आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ, ये पहला एग्जांपल। ठीक है, और क्या-क्या एज केसेस होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो ठीक है, अपन 3 पॉइंटर मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। एक है अपना लो जो कि स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा, एक है अपना हाई पॉइंटर, इट इज़ एस आई जी एच, ओके, और एक अपना करंट है जिससे कि अपन अरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट केस से। सबसे पहले मैंने चेक करा कि जो करंट जिस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है उसका एलिमेंट क्या है, 2। तो जब भी मेरे को 2 इनकाउंटर होगा मुझे उसको आखिरी में पहुंचाना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे इस वाले एलिमेंट को जो कि मेरे करंट के द्वारा पॉइंट आउट हुआ है उसको मैं लास्ट वाले से स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया। जब टू उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया तो अपने को हाई पॉइंटर यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टू उसकी करंट पोजीशन पे आ गया है करेक्ट पोजीशन पे। तो हाई पॉइंटर को अपन डिक्रीमेंट कर देंगे। तो हाई पॉइंटर को जब डिक्रीमेंट करेंगे तो वो यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ था 0। ठीक है, नाउ अब करंट पॉइंटर को अपनों ने इंक्रीमेंट करा वापस, करंट पॉइंटर अब ठीक है। एलिमेंट क्या मिला मुझे यहाँ पर, 0। तो जब भी मुझे 0 इनकाउंटर होगा मुझे इसको किससे स्वैप करना है, लो पॉइंटर से। ठीक है, तो मैं इसको लो से स्वैप करूँगा तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इनको स्वेपिंग करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, फिर भी समझ लो अपनों ने स्वैप कर दिया तो ऐसा कैसा रहेगा। स्वैपिंग करने के बाद 0 उसके करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, तो अब मैं लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो लो पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और करंट पॉइंटर भी मेरा +1 हो जाएगा, करंट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने चेक करा जो एलिमेंट है करंट पॉइंटर द्वारा वो है 2, और 2 को मुझे पहुँचाना है सबसे लास्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को उससे स्वैप कर दूंगा जो मेरे हाई से पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हाई मेरा लास्ट में पॉइंट कर रहा है। सो इन दोनों को स्वैप करने के बाद ये होगा 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे अपन हाई पॉइंटर को वापस डिक्रीमेंट कर देंगे। एक बात नोटिस करना कि मैं जब भी मेरे करंट एलिमेंट को, जब भी मैं करंट के एलिमेंट को और हाई के एलिमेंट को स्वैप कर रहा हूँ तो मैं करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों, इसका रीज़न मैं अगले टेस्ट केस में बताऊँगा। अगर अपन दोनों को स्वैप करते टाइम अगर करंट को भी इंक्रीज कर देंगे तो कुछ टेस्ट केस नहीं पास होंगे, जो कि मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फिर से मैंने करंट की वैल्यू चेक करी जो कि है 1। सो 1 के केस में मुझे किसी से स्वैप नहीं करना है, क्योंकि मैं 2 केस हैंडल कर रहा हूँ। अगर 0 आया तो मैं स्टार्टिंग से स्वैप कर दूंगा, और अगर 2 आया तो मैं लास्ट में डाल दूंगा, जो कि मेरा हाई पॉइंट द्वारा हाई पॉइंटर मेरा ट्रैक रख रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने करंट को इंक्रीमेंट किया आगे। फिर एलिमेंट आया 1, इस केस में फिर मैं करंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। टू, जैसे ही मेरा करंट और हाई क्रॉस हुआ, मतलब आगे जाने का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि हाई के इधर वाले सारे क्या होंगे, टूज होंगे मेरे, और इधर मैं जाऊंगा करंट से तो सारे 2 मिलेंगे। मतलब मुझे वहां तक इटरेट करना है जहां तक कि मेरा करंट हाई को क्रॉस नहीं कर ले। ठीक है, या फिर उसके इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको वो टेस्ट के समझाऊंगा जिसमें कि अपन जब भी हाई से स्वेप कर रहे हैं तो अपन करंट को इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर अपन करते हैं एट द सेम टाइम तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो अगले टेस्ट केस में मैं कवर करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये अपना टेस्ट केस है, समझ लो ये है। इस टेस्ट केस में क्या है कि इनिशियली 2 अपने उसकी करेक्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैंने चेक करा कि मेरे पास क्या है, 0, करंट मेरा 0 पे पॉइंट कर रहा है। तो 0 के केस में मुझे क्या करना है, उसको लो से स्वेप करना है। तो दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं तो स्वेपिंग से कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो दोनों के केस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं दोनों को इंक्रीमेंट कर देता हूँ इस केस में। ये क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएंगे तो ये पॉइंट करेगा मेरे अगले इंडेक्स पे, और मेरा करंट पॉइंटर भी आ जाएगा यहाँ। यहाँ फिर मैंने चेक करा
जो एलिमेंट है वो क्या है मेरा 2, तो जब भी मुझे 2 इनकाउंटर होगा मुझे आखिरी वाले से स्वैप करना है जो कि मेरा हाई ट्रैक रख रहा है। तो इस केस में मैं दोनों को स्वैपिंग करता हूँ। अगेन दोनों सेम है तो स्वैपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर समझ लो मैंने इस टाइम पे करंट को भी इंक्रीमेंट कर दिया, चलो देखते हैं अपन, ठीक है। करंट को भी इंक्रीमेंट कर दिया इस टाइम पे मैंने, करंट हो गया इंक्रीमेंट और अपने हाई हो गया, सॉरी, अपना हाई हो गया डिक्रीमेंट, ठीक है। फिर मैंने देखा 1 के केस में मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं 0-2 का केस हैंडल कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को 0 इनकाउंटर हो रहा है मैं उसको लो से स्वैप कर रहा हूँ और हाई 2 इनकाउंटर हो रहा है तो मैं हाई से स्वैप कर रहा हूँ। इस केस में 1 है तो कुछ नहीं करूँगा मैं, 1 है तो, और मैं करंट को वापस इंक्रीमेंट कर दूंगा क्योंकि 1 था इस केस में, ठीक है, करंट 1। अब करंट पहुंच गया मेरा लास्ट इंडेक्स पे और इसने कर दिया हाई को क्रॉस। इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे अपना लूप स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर लूप स्टॉप नहीं करता, अगर अपन आगे तक भी चलाते हैं तो करंट यहाँ पे 2 पॉइंट कर रहा है और 2 को मुझे किससे स्वैप करना है, जब भी 2 मिले मैं किससे स्वैप कर रहा हूँ, हाई पॉइंटर से। तो अगर मैं यहाँ पे करंट के एलिमेंट को इससे स्वैप करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, ये और ये स्वैपिंग हो जाएगी। तो आफ्टर स्वैप इट विल लुक लाइक दिस, ओके, ऐसा दिखेगा है स्वैपिंग के बाद। इसके बाद मेरा करंट लास्ट में चला जाएगा, आगे फर्दर कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं स्टॉप कर जाएंगे और अपन अपना फाइनल ये है जो कि गलत है। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि जब कोई ऐसा केस फंस जाए जिसमें कुछ ऐसे टेस्ट केस होंगे जिसमें कि लास्ट एलिमेंट अपना ऑलरेडी उसके करेक्ट प्लेस पे होगा। सो इस केस में इस टाइप के केस को हैंडल करने के लिए अपन जब भी करंट को और अपने लास्ट वाले को स्वैप करेंगे तो अपने करंट पॉइंटर को उसी जगह रहने देंगे अपन, क्योंकि वो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि लास्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी 2 है और आप 2 को 2 से स्वैप करके और करंट को आगे बढ़ा रहे हो तो आपका इस 2 का फिर अपने को बाद में प्रॉब्लम दे सकता है ये। तो ठीक है, इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ मैं, तो अपन अरे को सिर्फ एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी थीटा ऑफ एन वर्स्ट केस में, बिग ऑफ एन सॉरी। और अगर स्पेस की बात करूँ तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपन से पॉइंटर्स मेंटेन कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट स्पेस लेंगे। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कांस्टेंट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक कमेंट ड्रॉप कर देना। थैंक यू। इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दे दूंगा कोड की, सो आप उससे कोड का एक ओवरव्यू ले सकते हो और खुद ट्राई रन करके देख लेना तो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक लाइक और एक कमेंट कर देना यार प्लीज़, थैंक यू।